तो हमने पढ़ लिया है कि क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट है का क्या मतलब है कि फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस AR MR तीनों ही इक्वल होते हैं, सेम होते हैं एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर हमको एक टेबल भी गिवन है जहाँ पे MR MC प्रॉफिट आउटपुट प्राइस सब हमको दिया हुआ है। तो प्रोड्यूसर का एम क्या होता है कि वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे जहां पर MC इक्वल टू MR है। जब उसका ये MC इक्वल टू MR हो जाता है उसके बाद उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़नी चाहिए, मतलब कि MC शुड बी ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। तो ये हमें दो कंडीशन पता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ABC हमको नहीं गिवन है, तो इसलिए हमको थर्ड कंडीशन से यहाँ पर ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब हम कर्व्स बनाएंगे तब उस पर हमको उसका फ़र्क पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है कि हमारा जो MR है वो MC के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दो लेवल ऑफ आउटपुट पर वो चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पर और एक फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर। सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पर भी MR MC के इक्वल है और फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर भी MR MC के इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो दो जगह पर फुलफिल होती है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पर वो सेटिस्फाई हो रही है। बिकॉज फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पर हमारा MR तो MC के इक्वल है और उसके बाद जो MC है इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। अगर प्रोड्यूसर सिक्स्थ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जब हमारा MC ग्रेटर है MR के, तब उसको 2 रुपये का लॉस हो जाता है। तो जब वो फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका प्रॉफिट 6 रुपये है, और जब वो सिक्स्थ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उसका प्रॉफिट 4 हो जाएगा, इसीलिए वो सिक्स्थ यूनिट नहीं प्रोड्यूस करेगा। विच मीन्स बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड एट फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बिकॉज प्रोड्यूसर का क्या एम होता है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, और अगर आप टेबल देखोगे तो उसका प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है, फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कर्व बनाया भी है, और जो कर्व मैंने एक्सेल के थ्रू बनाया है वो भी गिवन है, जिससे कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिटी रहे। आउटपुट हमने मेजर किया है एक्स एक्सिस पर, कॉस्ट वाई एक्सिस पर। MR हमारी एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, और MC कर्व हमारा यू शेप्ड है। यू शेप्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट, जहाँ पर पॉइंट K है वहां पर, बिकॉज उस पॉइंट पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमको पता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस AR और MR हमारे तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर K पॉइंट पर हमारा MR और MC इक्वल है। इसका मतलब है कि प्राइस इज इक्वल टू MC एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। तो हमें पता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म अपनी ही प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करती है, लेकिन अगर उसे अपनी सेल्स बढ़ानी है तो उसको प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज सभी लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, AR फॉल्स विद राइजिंग क्यों, बिकॉज AR हमारा प्राइस के इक्वल होता है, तो इसीलिए हमारा AR फॉल करेगा, ये हमको पहले से पता है। इसका मतलब है कि रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट इज लेस देन AR। प्रोड्यूसर एम्स टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC इज इक्वल टू MR एंड MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। और हम ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं उस लैंग्वेज में बोलूँ तो हम बोलेंगे MC कर्व कट्स दी MR कर्व फ्रॉम बिलो। जब हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है तो पहली बार जब MC कर्व ने MR को कट किया तो वो ऊपर से किया था, और जो दूसरी बार किया वो बिलो से कट किया था। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये वाली बात कह रहे हैं कि जो MC कर्व है इट कट्स दी MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो प्रोड्यूसर वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमको ये टेबल गिवन है और ये हमें क्या शो करती है, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट। एज प्राइस डिक्लाइंस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड इंक्रीजेस। तो ये हमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो जो कंडीशन है हमारे इक्विलिब्रियम की वो हमारी कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पर, बिकॉज वहाँ पे हमारा MR MC के इक्वल है, प्रॉफिट भी वहाँ पर ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप आओगे तो हमारे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड एट 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट।
ठीक है, अब हमने इसका कर्व भी बना लिया है। हमें पता है मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जो AR है, मतलब जो हमारा प्राइस है, इज ग्रेटर देन MR। ये चीज हमको पता थी, हमने रेवेन्यू वाले चैप्टर से पढ़ रखी है, राइट। अब देखो, एज इक्विलिब्रियम इज अचीव, तो जब हमारा इक्विलिब्रियम हम आते हैं, उस वो लेवल ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, तो वहां पर क्या होता है, हमारा MR MC के इक्वल होता है। इसका मतलब है price is more than MC at the equilibrium level। तो अब हम जनरल कर्व देखते हैं, तो जहाँ पे वो दोनों से कट कर रहा है, मतलब MC अबव से भी कट कर रहा है, बिलो से भी कट कर रहा है, तो ये जनरल कर्व है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन हम देख रहे हैं, ये हमको प्रॉफिट दिखा रहा है, ये हमारा जनरल कर्व है। जनरल कर्व हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे MR और MC दो जगह इक्वल होगा और MC बिलो से कट करेगा, तभी हम प्रॉफिट में होंगे। तो पहले वाले में उसने अबव से कट किया है, सेकंड वाले में बिलो से कट किया है, और MR भी MC के इक्वल है। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है यहाँ पर।